हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर एक चमत्कार के बारे में बताऊंगी आप लोग को। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग आशा है बहुत अच्छे होंगे, हम लोग भी बढ़िया हैं। तो पिछले एपिसोड में जो भी देखे होंगे आप लोग, उसमें मैं बताई थी हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी का संकल्प लेने से और भक्ति भाव, मैंने भक्ति भाव आप मन से श्रद्धा से करिएगा तो आपका काम अवश्य ही पूरा होगा। तो आज मैं वही बताने जा रही हूँ कि आपको अगर हनुमान जी का संकल्प लेना है, आपको या तो 11 दिन का लीजिए, नहीं तो 21 दिन का लीजिए, और अगर जल्दी चाहते हैं करना तो फिर 7 दिन का लीजिए, उससे कम होगा 3 दिन का, फिर 1 दिन का। 1 दिन में तो बहुत मुश्किल होता है। अब जो करने वाले हैं वो सारा दिन बैठ के कर ही लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान का बस शक्ति चाहिए। वो उसमें अगर पाठ करने में अगर आप मन लगा लीजिएगा ना, तो फिर पता नहीं चलेगा आपको आपका समय कैसे निकल गया, और पूरा का पूरा पाठ आपका हो जाएगा। तो मैं जैसे की हूँ हनुमान जी का पाठ और संकल्प करके, तो मैं अपना अनुभव के अनुसार आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आज आप लोग सुने। ये संकल्प मतलब भगवान हनुमान जी का तस्वीर रखिए, बढ़िया से साफ़ सुथरा से कपड़ा बिछाइए। अगर नया हो तो नया बिछा लीजिए, नहीं है तो धुला हुआ कपड़ा बिछाइए, और तस्वीर को आप रखिए जहाँ भी आप उनका स्थान है रखिए। और तिल का दिया, तिल का बत्ती, तिल का जो तेल होता है ना दिया में, वो लगा के रखिए, पूरा भर के बड़ा सा दिया रखिए। और दिया के नीचे आप अक्षत रखिए, फूल रखिए। और संकल्प कैसे लेंगे आप लोग? संकल्प लेना है आपको, जिसके नाम से संकल्प करना है। मान लीजिए हम अपने हस्बैंड के नाम से कर रहे हैं, तो फिर उनका नाम लीजिए। पहले हाथ में एक सुपारी, 1 रुपया का सिक्का, अक्षत, फूल और जल, वो लेके आप ये संकल्प करिए। जिसके नाम से करना है आप उनका नाम लीजिए, गोत्र लीजिए, उनके पिता का नाम लीजिए, और क्या आपको परेशानी है वो बोलिए, और कितना दिन का संकल्प आप करना चाहते हैं। 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन, जो आप कर सकते हैं, जो आप इजी तरीके से कर सकते हैं। तो आप उसमें मन में संकल्प लीजिए और हनुमान जी को बोलिए, राम जी को, पहले तो राम जी को, सीता माता को याद करना होगा आपको। तो बोलिए कि हमारा ये काम या जो भी है, अगर कोई व्यक्ति बीमार है, बिल्कुल बीमार है, डॉक्टर जवाब दे देता है, उसमें भी ये बहुत चमत्कारी ये पूजा है, पाठ है हनुमान जी का। तो आप उस तरह का संकल्प लेके और हनुमान जी का पूजा करिए। साथ में राम जी और सीता माता का नाम लेके पूजा करना होगा। और उसके बाद हनुमान जी का पूजा करिए जैसे रोज़ पूजा करते हैं। करके सबसे पहले दिया जलाइए, दिया जलाने के बाद पूजा करिए, और वो अक्षत जो है ना, जो संकल्प आप करिएगा, उसको वहीं पर हनुमान जी के पास छोड़ दीजिए। और मन में एकदम मन श्रद्धा भक्ति से एकदम विश्वास करके कि ये काम होना ही है, प्रभु करेंगे, ऐसा करिएगा तो फिर आपका काम पक्का होगा। ये मेरा विश्वास है। होता है कभी लेट से होगा, लेकिन होगा जरूर। एक्चुअली हम लोग जैसा कर्म किए हैं इस जन्म, पिछले जन्म का जो होता है, गीता में है लिखा हुआ कि जो पिछले जन्म का भी कर्म है वो इस जन्म में आता है। कर्म का फल तो मिलेगा।
उसके बाद ही आपको जो भी होगा वो प्रभु करेंगे। साक्षात ईश्वर है हनुमान जी। वो तो एकदम, मैं तो इसके पहले वाला एपिसोड में बताई थी कि वो दर्शन दिए थे हम लोग को। मतलब इतनी, देखिए इसी को बोलते हैं विश्वास। विश्वास था कि प्रभु हम लोग को दर्शन देंगे, मेरे पति देव और मैं दोनों। ठीक है, दर्शन दे के चले गए, तो वो होगा विश्वास, श्रद्धा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप झूठ मत बोलिए। झूठ बोलना तो महापाप है, गीता में लिखा हुआ है। झूठ तो बिल्कुल ही नहीं बोलिए, सच बोलिए। ठीक है, सच बोलने में अगर किसी को कड़वा लगता है तो लगे, कोई बात नहीं। आप तो दिल की साफ है, सच बोल रही है, तो वो झूठ बोलना सबसे महापाप है। तो इसलिए झूठ मत बोलिए, किसी को सताइए नहीं, और अगर अच्छा नहीं कर सकते हैं तो बुरा भी मत करिए। ये सब है, और कर्मों का फल तो मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम एक दिन में उसका पूरा रिजल्ट मिल जाएगा या भगवान जी कर देंगे, प्रभु जी, तो होगा, लेकिन कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। कोई भी हो, मैं हूँ या आप हैं, जो भी है, जैसा कर्म किए, पिछले जन्म का हो या इस जन्म का। मान लीजिए इस जन्म में आप वैसा बुरा कर्म नहीं किए हैं, तो भी पिछले जन्म का भोग करके ही आपको उसका फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा भगवान। और भगवान में इतना शक्ति है, मतलब इतना विश्वास रखिए कि हमको प्रभु हनुमान जी, राम जी, मेरा काम होगा, ऐसे करके विश्वास रखिएगा तो फिर होगा। तो आप ऐसा करिए कि ठीक है, अब मैं उस पर आती हूँ। तो आप पूजा कर लीजिए। पूजा करने के बाद आप 11 दिन का जैसे संकल्प लिए तो रखिए। 5 पाठ सुबह करिए और 5 शाम में करिए। और इतना कोशिश करिए कि लहसुन प्याज भी नहीं खाएं, एकदम सात्विक खाना बनाइए और खाइए। और तब देखिए उसके बाद ये आपको 5 पाठ सुबह करना है, 5 पाठ शाम में करना है। उसके साथ जैसे पाठ हो जाएगा, एक बार हनुमान बाण और एक बार हनुमान नाष्टक, जो उसमें उसी किताब में लिखा हुआ है, और एक बार हनुमान नाष्टक, हनुमान बाण, और राम जी की स्तुति है वो, और फिर ये हनुमान जी की आरती। ठीक है, ये करना होगा आपको दोनों टाइम। तो एक एक बार वो करना है, और पाठ आप 5 बार सुबह करिए, 5 बार शाम में, तो 10 हो जाएगा ऐसे ही। और बाद में जब ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा करके पढ़ लेंगे आप लोग, तो कंप्लीट हो जाएगा। और आप एक चना का दाना, चना रखिए या मूंग रखिए, या आप इलायची दाना रखिए, कुछ भी रखिए, किशमिश रखिए, और एक एक करके पढ़ते जाइए, एक कटोरी में डालते जाइए, ऐसे करके, और गिनते रहिए कितना मतलब हो गया। 11 दिन में आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए लास्ट। और अब भोग लगाना है बजरंगबली हनुमान जी को। आपको भोग लगाना है, ज़्यादा तो पसंद है उनको लड्डू, बेसन का लड्डू। अगर हो सके सात्विक रूप से अगर बना सके, भगवान का पूजा का बर्तन अलग हो, गैस अलग हो, बढ़िया से बना सके तो घर में बनाना सबसे अच्छा होता है। अगर नहीं बना सकते हैं, प्रॉब्लम है, तो फिर बाहर से लाइए। तो लड्डू सबसे प्रिय है हनुमान जी का। लड्डू, बेसन का लड्डू हो, बूंदी का लड्डू हो, कुछ भी हो, 4, 5, 2, जितना शक्ति है आप कटोरी में डालिए। और एक गिलास में आप पानी रखिए, और भोग के लिए अलग जो भगवान का रहता है वो रखिए। तो आप तो जो गिलास का पानी है उसको अभी रहने दीजिए, पूजा कर लीजिए। करने के बाद आरती करिए लास्ट में, और वो पानी को ढक दीजिए, और प्रसाद को भी ढक दीजिए। जो सुबह चढ़ाए आप उसको शाम में उठाइए, उठा के अपने में घर के जितने मेंबर्स हैं बांट के खा लीजिए प्रसाद। और पानी है जिसके नाम से आप संकल्प लिए हैं, वो पानी उनको पीने के लिए दूसरा गिलास में डाल दीजिए, वो पी लेंगे। ऐसे मतलब वो पानी पीने से, मैं भी पी हूँ, लगता है अमृत है, टेस्ट ही अलग हो जाता है उसका। आप ऐसा करके देखिएगा, खुद ही पता चलेगा। ठीक है, तो उसके बाद ये करना है आपको। और लास्ट में देखिए, जैसे मैं बोली थी कि प्रभु दर्शन दीजिए, मेरे हस्बैंड भी बोले
हम लोग को दर्शन मिल गया और हम लोग का काम भी हो रहा है आस्ते आस्ते। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा, हो रहा है और हो जाएगा। बस विश्वास रखना है, होगा, जरूर होगा। थोड़ा लेट हो रहा है लेकिन होगा। तो जिस दिन हमारा संकल्प पूरा हुआ उसका दूसरे दिन तो हनुमान जी दर्शन दिए और काम भी आहिस्ता आहिस्ता मेरा आगे बढ़ा है। एक्चुअली प्रॉपर्टी का काम सब खेत वगैरह है, उसी को सब दूसरा आदमी कैप्चर किया है, तो वही प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये हो गया। अच्छा चलिए, आज मैं एक और ये करिए, करके देखिए, फिर मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कितना शांति मिला और आप इससे क्या ये मिला, क्या बोलती हूँ मैं, शांति के अलावा मतलब आपको विश्वास जो होता है ना, वो विश्वास हो जाएगा तो हर काम पूरा होगा। ऐसे यूट्यूब में मैं देखी हूँ कि उसमें जो आती है कैसा कैसा बीमारी जो लाइलाज डॉक्टर जवाब दे दिया, उसके बाद हनुमान जी के शरण में गए, हनुमान चालीसा का पाठ किए, बढ़िया से विधि व्यवहार से पूजा पाठ किए और बिल्कुल सही हो गया। आप लोग खुद देखिएगा। तो अभी और एक चमत्कार मेरे साथ हुआ है। जय बजरंगबली। तो क्या हुआ, अभी जुलाई 12 जुलाई ऐसे कुछ होगा, 2023 की बात है। अब यहाँ पर बहुत बड़ा गार्डन है हम लोग का, तो बारिश काफ़ी हो रही थी, 6-7 दिन से